हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के बारे में। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार इसी एकादशी का महान पुण्य जानने के उद्देश्य से श्री युधिष्ठिर जी ने भगवान केशव से प्रश्न किया और इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका अपरंपार महात्म्य तो साक्षात वेद व्यास जी ने ही वर्णन किया है। इसका वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि अपरा एकादशी का अपरंपार महात्म्य है और ये हर प्रकार के महापातकों का विध्वंस करने वाली है। गर्भस्थ शिशु को मारने वाला है, पर स्त्रीगामी, पर निंदक, लंपट पुरुष जिस घोर नरक को प्राप्त होते हैं वह सब का सब इस एक अपरा एकादशी से छूट जाता है। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है और झूठी अपने आप को आयुर्वेद का ज्ञाता मान के वैद्य बनता है और दूसरों को दवाई देता है, शास्त्रों का गलत निर्णय करता है और गुरु से ज्ञान लेके उनकी निंदा करता है, ऐसे लोग महापातकी होते हैं और नरकगामी होते हैं। किंतु यदि ये लोग भी अपरा एकादशी व्रत करते हैं तो वे ऐसे महापातकों से छूट जाते हैं। इस प्रकार अपरा एकादशी जैसा इसका नाम है उसी के अनुसार फल देने वाली है। अपरा एकादशी से अपरंपार धन, संपत्ति, सुख की प्राप्ति भी होती है और वैष्णवगण इस व्रत को अवश्य करते हैं भगवान श्री कृष्ण की अपरंपार भक्ति प्राप्ति करने के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए। वैसे तो एकादशी का अपरंपार महात्म्य है और इसके संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में भी बहुत ही अपरंपार महात्म्य वर्णित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण के लोक की प्राप्ति होती है और मनुष्य वैष्णव की कृपा का पात्र बनता है। एक बार गोलोक धाम में जहाँ पर सिद्धगण सखियां थी और अपनी साधन सिद्धि के बल पर उन्होंने सखी का और गोपी का रूप प्राप्त किया था, वे सब लोग चिंतित हो रही थी कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें और उन्होंने राधा रानी से पूछा कि वे ऐसा क्या करें जिससे वे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता और प्रेम को प्राप्त कर सकें। तो इसका उत्तर देते हुए राधा रानी ने कहा कि यदि तुम एकादशी व्रत करती हो तो एकादशी व्रत करने वाला कोई भी मनुष्य शीघ्र अतिशीघ्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है और इतना प्रसन्न कर सकता है कि वे उसके प्रेम को स्वीकार करने लगते हैं। इसीलिए जो भी भक्तगण भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनको वश में करना चाहते हैं तो वे अवश्य ही एकादशी तिथि का पालन करेंगे। एकादशी तिथि का बहुत ही महात्म्य है। ऐसा कहा जाता है कि साल भर में आने वाली 24 एकादशी तिथियों का जो व्यक्ति नाम भी ले लेता है उसको साल भर में आने वाली द्वादशी तिथि का व्रत करने का फल भी अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इसका कथा बताते हुए आगे कहते हैं कि एक समय महिध्वज नाम का एक राजा था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। वज्रध्वज महिध्वज से बहुत ही द्वेष करता था। हालांकि महिध्वज बहुत ही अच्छा राजा था, वह अपने भाई से बहुत प्रेम भी रखता था, किंतु ईर्ष्या का कोई अंत नहीं है। और एक बार ईर्ष्या और जलन के वशीभूत होकर वज्रध्वज ने बहुत ही कपट से महिध्वज की हत्या कर दी और एक पेड़ के नीचे ले जाके उसके शव को गाड़ दिया। अब चूंकि ये अकाल मृत्यु थी इसीलिए महिध्वज को प्रेत योनि प्राप्त हुई और वह उसी पेड़ पे रहने लगा। एक बार धौम्य ऋषि उस पेड़ के पास से गुजरे और फिर वहां पे महिध्वज जो कि अब प्रेत बन चुके थे उन्होंने बहुत उत्पात किया। धौम्य ऋषि चूंकि संत महात्मा थे अतः उनके मन में बहुत करुणा थी। उन्होंने अपने तप के बल पे उस प्रेत को अपने वश में किया और उससे उसकी पूरी कथा पूछी। उसकी कथा जानकर उनका हृदय करुणा से भर गया और फिर उन्होंने महिध्वज के उद्धार के लिए अपरा एकादशी का पालन किया और पूरा पुण्य महिध्वज के कल्याण के लिए दे दिया।
जिसके प्रभाव से महिध्वज प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग लोकों को प्राप्त हुआ। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को बहुत ही प्रयत्न पूर्वक इस दिन उपवास रहना चाहिए। यदि उपवास न कर सकें तो फिर आप फल या दूध या अनुकल्प मात्रा में कुछ एकादशी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, किंतु ये प्राइमरी नियम नहीं है। मुख्य नियम ये है कि आप अपना भोजन और शयन इसीलिए घटाते हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में अपने समय को संलग्न करने के लिए व्यक्ति को दशमी तिथि से ही इसकी नियम का पालन करना शुरू करना चाहिए। दशमी तिथि में एक भुक्त रहें और पूर्णतः अच्छे चित्त से एकादशी तिथि को उठकर मंगल आरती करें। भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करने से ही एकादशी तिथि की शुरुआत होती है। एकादशी तिथि के दिन फिर आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के परम शक्तिशाली किंतु अत्यंत सरल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का अपने सामर्थ्य के अनुसार 16, 32, 64, 128 या इससे भी ज़्यादा संख्या में आप माला जप करें। माला जप करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के शास्त्र जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत आदि का पठन और पाठन करें। उसमें अपनी बुद्धि और कॉन्शियसनेस को लगाएं और इसके बाद यदि संभव हो तो वैष्णवों के सहयोग से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए रात्रि में वैष्णव के सहयोग से जागरण करें, भगवान के हरि नाम का संकीर्तन करें। अगले दिन मंगल आरती करके वैष्णवों को और ब्राह्मणों को अपरंपार मात्रा में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देके भोजन देकर संतुष्ट करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात ही फिर अपने व्रत का पारण करें। ये एक बेसिक नियमावली है जिसका पालन हर एक भक्त को करना चाहिए। इसका अपरंपार महात्मा बताते हुए ये भी कहा गया है कि बद्रिका आश्रम में दर्शन करते समय केदार आश्रम में दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है और ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जप करने से और दान दक्षिणा देने से, यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, माघ मास में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, ये सारा का सारा पुण्य एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि अपरा एकादशी के इस कथा को सुनने का भी एक बहुत महात्म्य है। इस व्रत कथा को बोलने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसीलिए आप सभी प्रयत्न पूर्वक अपरा एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें। हरे कृष्णा।